फंक्शन जो है ना वो मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी फंक्शन के ऊपर बेस कर रही होती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल फंक्शन के अंदर एक प्रोसेस है। फंक्शन जो है वो एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर आप इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट आ जाता है। सही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप चाय बनाना चाह रहे हैं तो चाय बनाने के लिए इनपुट क्या क्या होता है, जल्दी से बताओ। इनपुट क्या क्या होता है, क्या क्या इनपुट डालते हो चाय बनाने के लिए? पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारे क्या है हमारे इनपुट है। सही है। प्रोसेस क्या होता है इसका? सर सारी चीजें डालेंगे, डाल के गैस को ऑन करेंगे, हीट देंगे, सही है, वो पकना शुरू होगा, ये प्रोसेसिंग कहलाता है। और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? वो आपको मिलके बनती है चाय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज अ नेम ऑफ प्रोसेस जिसके अंदर आप इनपुट देंगे, चीजें डालेंगे, प्रोसेसिंग होगी तो आउटपुट आपको मिलेगा। ये तमाम जो फिनोमिना है 3 हिस्सों में बढ़ गया। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनपुट, सही है, उसके बाद हुई प्रोसेसिंग, उसके बाद क्या हुआ? आउटपुट। इनपुट, इनपुट के बाद एक डब्बा होता है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है? प्रोसेस, एंड देन आपको मिलता क्या है? यहां से आउटपुट मिलता है। मेरे बच्चों सबको बात मेरी क्लियर हो गई? इनपुट, इनपुट से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से क्या होगा? आउटपुट। सही है। अब वो कहता है कि भाई देखें, रूल होता है, रिलेशन होता है जिसमें 2 साइड होते हैं, ठीक है। फॉर इंटेंस एरिया ऑफ अ सर्किल इज रिलेटेड विद आर। मतलब जो फंक्शन होता है ना उसके अंदर आपको लाजमी सी बात है, एक में इनपुट करेंगे और एक आउटपुट आपको देगा। जैसे हम लोग कहते हैं x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट, ये दोनों मिला के फंक्शन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया यहाँ पर कि देखिए फंक्शन किस जो है ना वो फिनोमिना का नाम है। इनपुट, इनपुट से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से क्या होगा? आउटपुट। तो हर काम जो होता है ना वो आपके पास इसी फिनोमिना के तहत हो रहा होता है। तो जितने भी काम हम करते हैं, सारे के तौर पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले हम उसमें पैसा लगाते हैं, वो इनपुट होता है। फिर सारी वर्किंग की जाती है, वो प्रोसेस होता है। और फिर जब पैसा आना शुरू होता है तो वो आउटपुट होता है। या तो आना शुरू होता है या तो डूब जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। तो यही चीज़ मैथ्स में भी होती है। अब मैथ्स के अंदर ना कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है मैं आपको समझाता हूं कि देखिए सबसे पहले जो है ना हमारे पास फंक्शन क्या होता है? एक बाइनरी रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है। मैं आपको आसान करके इस चीज को समझाता हूं कि देखिए अगर मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है a,1, सही है, b,2 और c,3, आप सब बच्चों को ये पता है इसमें एक x होगा, दूसरा y होगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाएगा आप पहली चीज चेक करेंगे कि x रिपीट तो नहीं हो रहा, मतलब एक x से 2 y तो नहीं आ रहे। देखिए इस वाले को गौर से देखिए और देखकर मुझे बताइए क्या यहां पर x की कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? x की कोई वैल्यू रिपीट हो रही है? x का कोई नंबर एक से ज्यादा बार आउटपुट लेकर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन होगा। इट इज अ फंक्शन। फंक्शन के लिए जरूरी होता है कि इनपुट की वैल्यू रिपीट ना हो। इट इज अ फंक्शन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सेकेंड वन इज कि अगर a,1 है और फिर a,2 है और b,3 है तो मेरे बच्चों क्या आप बता सकते हो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, फंक्शन होगा या नहीं होगा? सारे बच्चे भाई, अब्दुल मोईद, अयान, साद, हाँ भाई फंक्शन होगा ये? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें x की एक नंबर 2 बार आ गया है, तो इसीलिए इट इज नॉट अ फंक्शन। ये बात सबको क्लियर भाई? कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा ये सबको समझ आ गया? अच्छा, अब मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूं एक चीज की। देखो सबसे पहली चीज, यहां लिखा तुमने 1 2 3, यहां तुमने लिखा 1 2 3 4। ये बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? ये जो तीसरी वाली डायग्राम बनाई है क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? चलो, कुछ कह रहे होगा, कुछ कह रहे नहीं होगा। चलो मैं लिख के दिखाता हूं। 1 को 1 के साथ लिखोगे, ये x है, ये y है। 1 को 1 के साथ लिखा, 2 को 2 के साथ लिखा, 3 को 3 के साथ लिखा। बताओ भाई
अब इस ऑर्डर्ड पेयर को देख के बताओ क्या फंक्शन होगा जी, जल्दी से। अब होगा फंक्शन, क्योंकि अब आपको इस डायग्राम का अंदाजा ही नहीं था। आपने कहा हमने तो कुछ और ही पढ़ लिया, ठीक है। तो डायग्राम को आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, सही है, बेहतरीन हो गया, समझ आ गया सबको। पहली शर्त क्या है कि x कैन नॉट बी रिपीटेड, x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरा रूल भी मैं अभी आपको बताता हूं कि डोमेन खाली नहीं जाना चाहिए। गोली चली है तो निशाना तो लगना चाहिए, सही है। देखो इधर क्या मतलब सर, मैंने कहा देखो 1 है, फिर 2 है, और यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 ले लिया। मुझे ये बताओ 1 का आउटपुट 1 आ गया, 2 का आउटपुट 4 आ गया, लेकिन 3 का कोई आउटपुट आ रहा है क्या? 3 का आउटपुट तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि आउटपुट खाली नहीं जाना चाहिए, आउटपुट इनपुट खाली नहीं जाना, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, सही है। इनपुट वैल्यू ऑलवेज एन आउटपुट, समझ रहे हो भाई? इनपुट वैल्यू में हमेशा आउटपुट आना चाहिए। पहला x रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा इनपुट का आउटपुट हर हाल में आना चाहिए। ये बात सबको क्लियर हो गई भाई? सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मतलब x से कोई वैल्यू खाली नहीं जानी चाहिए, y में भले से कोई बच जाए चलेगा, लेकिन इनपुट से कुछ खाली नहीं जाना चाहिए, इनपुट का आउटपुट हमेशा मौजूद होना चाहिए। सबसे पहली चीज हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन। अब फंक्शन के हम टाइप पर आ गए। फंक्शन की टाइप में पहला टास्क हमारा क्या है कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। तो देखो जब a से b में किसी फंक्शन को बनाया जाता है तो 1 to 1 उस वक्त होता है जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन b, मतलब हर a का एलिमेंट जो होगा हर b के एलिमेंट में अलग अलग होगा। मतलब ये है कि भाई -4 का आउटपुट 3 है तो अब -2 का आउटपुट 3 नहीं होना चाहिए, सही है। मतलब दो अलग अलग इनपुट के एक आउटपुट नहीं हो सकता। सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। मतलब इधर देख लीजिए जरा, -4 का आउटपुट क्या हुआ? -3 हुआ, ठीक है। उसके बाद -2 का क्या हुआ? -1 हुआ। 0 का क्या हुआ? 1 हुआ। 2 का क्या हुआ? 3 हुआ। 4 का क्या हुआ? 5 हुआ। क्या किसी 2x का एक y आप लोग को नजर आ रहा है? किसी 2x का एक y आप लोग को नजर आ रहा है? 2x, दो अलग अलग x हो लेकिन y उनका एक ही हो। हाँ भाई साथ बेटा आप बताएंगे 2x का एक y नजर आ रहा है यहां पर आप लोगों को? नहीं है ना? है या नहीं है? देखो यहाँ पे सारे x में y अलग अलग है सबका, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा वाला फंक्शन कहलाएगा? 1 to 1 कहलाएगा। अब बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल और मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2,4 और यहाँ पे लिख दूं 2,2, अब बताओ क्या ये 1 to 1 होगा? नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि 2 रिपीट कर गया। चलो इसको थोड़ा चेंज करता हूं। हाँ भाई इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को देख के बताओ 1 to 1 होगा ये? जल्दी से बताओ, क्या ये 1 to 1 फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो दो अलग अलग x हैं लेकिन दोनों का y क्या है? सेम है। तो दो अलग अलग x के अगर एक y आ रहा हो ना तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं कहलाता। सबको मेरी बात समझ में आई? 1 to 1 कब होता है? जब हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा हो, मतलब हर x का एक अलग y हो, मतलब कोई 2x का एक y नहीं हो सकता। इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई दो जो आपके पास दो लोग हैं और उनको एक ही चीज पसंद आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। बात समझ में आ रही है? दो लोगों की सेम पसंद इसमें नहीं चलेगी। क्लियर है भाई बात? चलो भाई अगला देखो, अगला है तुम्हारे पास इनटू फंक्शन। अच्छा ये बताओ इनटू फंक्शन में और 1 to 1 में तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है? तुम लोग खुद बताओ जल्दी से। स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? a to b में एक फंक्शन बनेगा जिसकी रेंज जो है ना वो प्रॉपर सबसेट होगी। याद है एक चीज मैंने बताई थी तुम लोग को, प्रॉपर इम्प्रॉपर, याद है कुछ? मैंने कहा था देखो ये जो होता है ना a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो a b का सबसेट होगा अगर a के तमाम एलिमेंट b में आ जाएं और b a से बड़ा हो जाए।
बी ए से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो ये बताओ ए के तमाम एलिमेंट बी से मैप हो रहे हैं, लेकिन बी ए से क्या है, बड़ा है, बी ए से क्या है, बड़ा है। इस वजह से ये फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। मैं इसको और आसान कर देता हूं, देखो तमाम एलिमेंट की मैपिंग यहां पर हो गई, क्या ये 1 to 1 है, पहले मुझे ये बताओ क्या ये 1 to 1 है? हाँ भाई सारे बच्चे जल्दी जल्दी, बरीरा के अलावा अब्दुल मोईद, आयान, खतीजा, बेटा क्या ये 1 to 1 फंक्शन है ना? क्योंकि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक आपको इमेज नजर आ रही होगी, सही है। और ये बताओ क्या 1 to 1 में कोई एलिमेंट बचा था हमारे पास पीछे वाले में? पीछे वाले अगर स्लाइड में देखूं तो देखो यहां पर कोई एलिमेंट बचा हुआ नजर नहीं आ रहा, देख रहे हो? लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास एक एलिमेंट बच गया है। तो अगर कोडोमेन में एक एलिमेंट बच जाता है तो हम कहते हैं क्या, कि ये इनटू फंक्शन है। 1 to 1 तो ये होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा आपके पास, इनटू कहलाएगा। क्लियर है भाई सबको, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो ये हमारे पास कहलाता है इनटू फंक्शन। इसमें क्वेश्चन में भी, बुक में भी कुछ आंसर्स में मिस्टेक है, देख के लगाइएगा उसको। मैं आपको इसीलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि क्लियर हो गई बात। 1 to 1 में क्या होगा, हर एलिमेंट की जो इमेज है ना वो वहां नजर आएगी। इनटू में क्या होता है, रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, मतलब जो ए है उसके तमाम एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी ए से बड़ा होगा, बी ए से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन। सही है, इनटू एंड 1 to 1, मतलब जो इनटू भी होगा और जो 1 to 1 भी होगा, जो अभी मैंने आपको बता दिया। देखिए इनटू का मतलब क्या है, एक एलिमेंट बच गया, लेकिन 1 to 1 तो है ये, तो इसीलिए इसको इनटू भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे बेटा, 1 to 1 भी बोलेंगे। सही है भाई, चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे फिर। हाँ भाई, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है भाई, ऑन टू फंक्शन में दो अलग अलग एलिमेंट की एक आउटपुट आ जाता है। सही है, देखो यहाँ पे बी और सी, इधर देखो मेरा बेटा, देखो ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा क्यू हो गया, मेरा बेटा सी कॉमा क्यू हो गया। देख रहे हो इसके अंदर वाई रिपीट हो रहा है। तो अगर वाई रिपीट कर जाए, दो अलग अलग इनपुट के एक आउटपुट आ जाए, तो कौन सा फंक्शन होगा बेटा, ऑन टू फंक्शन होगा। सही है, 2 इनपुट हैज 1 आउटपुट, मतलब दो लोग एक ही चीज को पसंद कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। क्लियर बेटा, सब में डिफरेंस समझ में आ रहा है? 1 to 1 में क्या होगा, रिपीटेशन का कोई चांस नहीं है। इनटू में क्या होगा, कोडोमेन में एक नंबर बच जा रहा है। ऑन टू में क्या होगा, दो इनपुट का एक आउटपुट आ जाएगा। जो 1 to 1 होता है उसको इंजेक्टिव कहते हैं। 1 to 1 को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। सही है, जो ऑन टू फंक्शन होता है वो आपकी किताब में लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक 1 to 1 है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। सही है, सही है, इनटू फंक्शन और 1 to 1 को हम लोग इंजेक्टिव कह देते हैं। सही है, ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सरजेक्टिव कहते हैं, और जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कह देते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगली जो कहानी है 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और 1 to 1 फंक्शन। ठीक है, अच्छा 1 to 1 फंक्शन और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? देखो ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब हर एलिमेंट का वाई आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एक एलिमेंट बच गया ना, लेकिन है ये 1 to 1, लेकिन 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा इसमें, क्योंकि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होना चाहिए कि जितने एलिमेंट है ना कोडोमेन में, उन सब की मैपिंग नजर आनी चाहिए, लेकिन इसमें ये मैपिंग नजर नहीं आ रही, इसलिए 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है कौन सा, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एंड 1 to 1 फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है, दोबारा से जरा मेरी बात को रिकॉल कर लीजिएगा। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि आपके पास अगर दो सेट लिखे हैं तो उनके तमाम एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए, वो पूरी बननी चाहिए, और डबल जो मैपिंग है ना, कोई रेंज में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव कह देते हैं। आपकी किताब के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, उनको भी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, 1 to 1, इनटू, सही है, ऑन टू, ठीक है, एंड देन इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो मुझे ये देख के बताओ, रिलेशन नंबर 2 क्या फंक्शन होगा, रिलेशन नंबर 2 क्या फंक्शन होगा, जल्दी से देख के बताओ। बरीरा बेटा सही से देखो,
हाँ भाई, साद, खतीजा, खुनसा, जल्दी जल्दी देख के बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। हसन अली का जवाब आया बेटा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ज़रा देखो, ज़रा ध्यान दो। ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये पकड़ा गया चोर। देखो रिपीट कर गया ये। जब ये रिपीट कर गया तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया भाई? ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। सही है भाई? इसी तरीके से आपने बाकियों को भी चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। और टाइप मैंने आपको समझा दिया कि किस टाइप का फंक्शन किस तरीके से आपके पास होगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये?